जय शिव भोलेनाथ की। शिवजी और पार्वती के विवाह के बारे में बताया जाता है कि जो भी शिव और माँ पार्वती के भक्तजन होते हैं उनको शिवजी की और पार्वती के विवाह का संदर्भ सुनने पर बहुत ही सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। जो भी शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को सुनता है, अगर बीच में छोड़ देता है तो उस शिवजी का अनादर माना जाता है। अतः सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि शिव पार्वती जी के विवाह की कथा को पूरा सुने और इसको सुनने से जीवन सुख समृद्धि और वैभव से तर जाता है। शिव विवाह कथा को भारत की आध्यात्मिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव विवाह में पार्वती के पिता शिव का वंश जानना चाहते थे, फिर शिव ने क्या जवाब दिया। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई। पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए, लेकिन शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था क्योंकि वे किसी भी परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहाँ मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहाँ पहुँचे। आमतौर पर जहाँ देवता जाते थे वहाँ असुर जाने से मना कर देते थे, और जहाँ असुर जाते थे वहाँ देवता नहीं जाते थे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर यह तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्हें अपने सारे झगड़े बुलाकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत, पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। यह एक शादी थी, एक शाही शादी थी। एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। वर वधू दोनों ही की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज़ होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वे उससे और मुड़े जिधर वह शिव बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा। वधू का परिवार ताजुब करने लगा, क्या उनके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उसके वंश की महानता के बारे में बता सके। मगर वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहाँ नहीं आया, क्योंकि उसके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों गुणों के साथ आया था, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाज़ें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव वहीं शून्य देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह न तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, न ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गुणों से गिरे हुए बैठे रहे और शून्य में घूरते रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता न हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकलता जा रहा था, मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन राजा महाराजा और पंडित बहुत गणना से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा है? हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीची जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे,
उन्होंने यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे, टोइंग टोइंग टोइंग। इससे खिंचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है, हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल ही नहीं रहा। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और आप ये खिजाने वाले शोर क्यों कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं है। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नहीं, इनके माता पिता नहीं है, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ ही ना हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयंभू है, इन्होंने खुद की रचना की है। इनके न तो पिता है न ही माता, इनका न कोई वंश है न परिवार, यह किसी परंपरा से ताल्लुक़ नहीं रखते और न इनके पास कोई राज्य है। इनका न तो कोई गोत्र है और न ही कोई नक्षत्र, न कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीज़ों से परे हैं। यह एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि, आदि शून्य प्रकृति। प्रकृति ने जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज़ थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए, उसके पहले ये कुछ नहीं थे। यही वजह कि मैं यह एक ही तार खींच रहा हूँ। इस पर पर्वतराज ने सब मांजरा समझ लिया और उन्होंने पार्वती का विवाह धूमधाम से शिव महाराज के साथ कर दिया। यहाँ पर ये विवाह समारोह की रस्म अदायगी हुई और सबको बहुत ही धूमधाम के साथ विदा किया। यह है शिव और पार्वती जी का विवाह, और इसको जो भी मनुष्य सुनते हैं उनका बहुत ही सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। जय शिव भोलेनाथ, जय शिव पार्वती जी की।